मैं जल्दी से भागते अपने गांव के सरपंच के पास जाता हूँ और उन्हें कहता हूँ मुझे वो ज़मीन चाहिए पश्चिम वाली। मैं पश्चिम वाली ज़मीन पे कागज़ों पे साइन करता हूँ और फिर मैं सरपंच को पैसे दे के उस ज़मीन को अपने नाम करवा लेता हूँ। तभी पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि मैंने वो पश्चिम वाली बंजर ज़मीन को खरीदा है। सभी मेरी उपासना करने लग जाते और कहते हैं तुमने ये बेकार ज़मीन क्यों खरीद दी। मैं उनकी किसी बात में ध्यान नहीं देता, मैं कीचड़ में घुस जाता हूँ। फिर मैं कीचड़ का नेप लेता हूँ और उसको अपनी डायरी में लिखने लग जाता हूँ कितना इसमें गहरा है। मैं सब कुछ अपनी डायरी में लिखता हूँ, ये कितनी दूर तक फैली हुई है। मैं सारी जगह का जांच करता हूँ और उनका नेप नूप लेता हूँ। अभी मेरे सामने कार रुकती, उसमें से एक सुंदर लड़की आती जिसका नाम था सेरेना। सेरेना मेरे पास आती है और कहती है आप ही इस जमीन के मालिक हैं, मैं यहाँ पर आपकी जमीन को चेक करने आई हूँ। फिर वे दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। सेरेना माटी में हाथ देती है, माटी को ऊपर उठाती है, फिर इसमें सूंघती है कि कुछ गंदा है या नहीं। फिर वो अपने एमसी के पास जाके देखती है कि वो एक मैप को देख रहा है, वो इसको कैसे रेनोवेट करेगा। तब वो अपनी सेरेना कहती है हाँ अच्छा ये मैप तो अच्छा, आप ये सभी चीज़ें यहाँ करेंगे कि आपका तो बहुत अच्छा है, क्या आपने कुछ पढ़ाई की है। अपना एमसी उसको सब कुछ बता देता है, यहाँ पर ये होगा यही होगा। सेरेना भी कहते हैं कुछ और प्रोजेक्ट भी यहाँ पर हो सकते, जैसे कि हम यहाँ खुद ही अपनी फसल कर सकते हैं। वो सभी प्रोजेक्ट को दिखाने लग जाते हैं एमसी को और फिर वो कहते हैं कि ये एक बड़ा सा खाली ग्राउंड होगा जहाँ पर अपन बहुत ज़्यादा फसल कर सकते हैं। अपना एमसी सोचता है क्या, ये तो मैंने सोचा नहीं। वो सारी चीज़ें अपने एमसी को समझ आती है। सेरेना कुछ उसको दवाई दिखाती है जो वो लेके आई थी अपने साथ। तभी हमें पीछे सीन दिखाया जाता है जहाँ उसका प्रोजेक्ट काम शुरू हो गया था। एमसी कहता है कि अच्छा जल्दी काम शुरू हो गया, ये तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। वही गाँव के सभी लोग कहते हैं अच्छा ये इस बंजर जमीन पे क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बिना बात में अपने पैसे क्यों वेस्ट कर रहा है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमसी जमीन को देखते कहते हैं बस काम खत्म होने वाले। उसी रात कोई बंदा आता है और उसकी सभी वो पन्नी पुन्नी फाड़ देता है। और तभी एमसी अगले एक दिन आके देखता है तो ये क्या हो गया, किसने मेरी सारी मेहनत को वेस्ट कर दिया, किसने ये खराब कर दिया, नालियों में माटी किसने गाल दी। यही सोच के अपना एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी मुट्ठी को बीच लेता है। तभी एक वर्कर बताता है मैं रात को आया था जो सारी चीजें बिल्कुल सही थी। तब वो वर्कर सफाई देते हुए अपने एमसी से कहता है, अपना एमसी कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई रात को आया था, देखो ताले तोड़ने का भी निशान यहाँ पर लगा हुआ है। सेरेना की कहती है जरूर ये तुम्हारे दुश्मन का काम होगा। अब अपना एमसी कहता है उसको इतनी काम बिगाड़ने की जरूरत है तो मैं अब उसको खिलाऊंगा। अपना एमसी देखता है कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, दोबारा शुरू कर लेंगे। पर उसके चेहरे पे इविल मुस्कान आ जाए तो कहता है मेरा काम बिगाड़ा बदला लिया जाएगा। तभी एमसी सभी जगह घूमते हुए सारी चीज़ों को देख रहा था ठीक है या नहीं। और वो सेरेना के साथ कहता है उस जगह एक कैमरा लगा दो और वह सभी जगह कैमरे लगवाने वाला था क्योंकि भाई अब की बार थोड़ी अपना एमसी सारी चीज़ों को बर्बाद होने देगा। तब वो कैमरों को सिक्योरिटी सिस्टम के साथ जोड़ देता है ताकि वो कहीं भी बैठे इनको देख सकते। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग सरपंच के घर पे आके हल्ला मार देते और कहते हैं एमसी काम को बंद करो। अपना एमसी चुपचाप आता है और वो उसका दुश्मन कहता है अच्छा तुम आ गए, तुम्हारी वजह से गांव के लोग बहुत भड़के पड़े हैं, तुम्हें अपना काम यहीं रोकना होगा। तभी अपना एमसी कहते हैं ये सब कुछ तेरा करवाया है, मैं तुझे सब कुछ दिखा देता हूँ, मेरी सभी मान्यता प्राप्त है ठीक है ना। मेरा ऐसा कुछ भी काम नहीं गांव को नुकसान पहुंचाने का, अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम खुद देख सकते हो ठीक है। वो चौंक जाता है क्या इसके पास सब कुछ चीज़ें हैं, इसको सब तरह से मान्यता प्राप्त है। एमसी बताता है मेरे पास सब रोगों से बचने की दवाई है, मेरे पास प्रदूषण से बचने की भी लिए हर चीज़ें हैं, और इसके पास क्या है। और अपना एमसी उसके पास जाते कहता है अच्छा तुमने मेरा कारोबार बर्बाद किया था, मैं इसका बदला तुम्हें बाद में लूंगा। घबरा जाता है। सरपंच उसकी तरफ आंगली करते हुए कहता है लोगों को ऐसे मत भड़काया कर। वो डरता हुआ वहां से भग जाता है। एमसी खुशी से अपने कार्यालय आ जाता है ये बात सोचते हुए। और फिर सरपंच कहते भाई ऐसे काम करते रहना बेटा ठीक है ना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे मांग लेना। अपना एमसी कहता कोई बात नहीं। सेरेना अपने एमसी से कहती कि ये देख लो ये सभी अच्छी नस्ल के पिग हैं ठीक है, तुम्हें ये देख लो तुम्हें कौन से पिग लेने हैं और ये आदमी है जो तुम्हें पिग दिलवाने में मदद कर सकता है। अब अपने इस कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसको पढ़ता है और फिर उस पर साइन करके उस आदमी को पकड़ा देता है। वो आदमी कहता है ठीक है अब कल तुम्हारे घर ये पिग पूछ जाएंगे। अगले ही दिन सुबह ट्रक भर के पिगों के आ जाते हैं। सभी लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये इतने अच्छी नस्ल के पिग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अपना एमसी कहता है ये मेरे ही पिग हैं। अपना एमसी उन सबके बीच में रोप से खड़ा हुआ है। तभी वो सरपंच हैरान हो जाते क्या इतनी अच्छी नस्ल के पिग। एमसी उस जगह जाता है जहाँ पिगों को रखा जाएगा। एमसी सभी चीज़ों को देखता है, वहाँ का टेम्परेचर चेक करता है कि सही है या नहीं है, पिग सही रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो वहाँ की गैस चारा सब कुछ को चेक करता है और फिर स्प्रे करने लग जाता है ताकि कुछ भी बेकार ना हो। वो पिगों की देखभाल करता है और कैमरे चेक भी करता है कोई कुछ अब की बार गड़बड़ ना करने लग जाए। सेरेना अगले दिन पिगो को चेक करते हुए बताती है इनकी हालत तो बहुत सही है। वो अपने एमसी को दिखाती है इसको खुआया करो भी पिगो को ठीक है, सरकार की ओर से मुझे मिले और ये मैं स्पेशल तुम्हारे लिए लाई हूँ। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जो उसका दुश्मन पिगो को चेक कर रहा था और सोचता है ये क्या हो रहा है रे, ये सभी साले पिग और सभी सामानों को फेंक देता है और वो एक दवाई उठाता है, ये साली सस्ती दवाई ये काम क्यों नहीं कर रही। उसके सारे पिग बीमार होने लग जाते हैं, घबराने लग जाते ये क्या हो रहा है।
सोचता है ये कैसे हो रहा है। तभी डॉक्टर उसको बताते हैं इनकी ख़राब हालत, इनकी ख़राब मेडिसिन के कारण है जो सस्ती हैं। और तभी वो घबराते हुए भगता चाहता है। वो सोचता है ये तो मुझे मदद मांगनी पड़ेगी। तभी वो अपने एमसी के पास आता है और उससे कहता है भैया तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर दो ना, तुम्हारे यहाँ जो दवाई यूज होती है वो मुझे दे दो ना थोड़ी, मेरे पिग वहाँ पर हालत में ख़राब हो चुके हैं, वो सारे मरने वाले हैं। तभी अपना एमसी कहता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तभी वो कहता है थोड़ी मदद कर दो ना, देखो तुम्हारे यहाँ कितने स्वस्थ पिग हैं। वो ऐसा कहता है और सभी जगह अपने एमसी के पीछे पीछे चलने लग जाता है और उससे विनती करता है भाई प्लीज़ दे दो। अपना एमसी कहता है मेरे पीछे मत आओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। रात को अपना एमसी सभी चीज़ें देखने के लिए बाहर निकलता है, टॉर्च लेके सभी चीज़ें चेक करता है, ताले को चेक करता है, फिर वो संतुष्ट हो जाता है और फिर जाके सो जाता है अपने फ़ोन को साइड में धरते। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आती है और घबरा जाता है ये क्या हो रहा है। तभी वो जल्दी से उठता है और फ़ोन को खोलता है और चेक करने लग जाता है कैमरों को। तभी उसे पता चलता है कोई दुश्मन एक आदमी के साथ आया, वो उसका ताला तोड़ के उसकी अनाज वाली जगह पे आ चुका है जहाँ वो पिगो का अनाज धरता है। और वो खोलता है एक अनाज की पेटी और उसमें कुछ दवाई मिलाने लग जाता है, केमिकल कुमिकल जो पिगो के लिए जहर का काम करती है, और सभी उसमें मिला देता है। मिलाते हुए अपने आम से गाली देता है। तभी उसका दोस्त कहता है अब चलना पड़ेगा अपन को। तभी वो फाउडर नीचे गिरता हुए दोनों वहाँ से भग जाते हैं। अपना एम सोचता है ये साला दुश्मन ये दोबारा आ गया, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। अपना एम से गुस्सा हो जाता है। तभी वो उस चीज़ को ध्यान से देखता है और कहता है ये तो पिगो के लिए बिल्कुल जहर का काम है, इससे तो बेचारे तड़प तड़प के मर जाएंगे सारे। वो मुझे बदनाम करना चाहता है पूरी तरह से। अपना एम से घबरा जाता है और कहता है अब तो काम नहीं चलेगा। वो पुलिस को कॉल करता है, पुलिस उसके पास आती है। तभी ऑफिसर उसके झुक के कहता है, वो अपना एम से कहता है ये देखो उसने मेरे साथ क्या किया, और सभी फुटेज उसको दिखा देता है। पुलिस वाला सभी चीज़ों को देख लेता है और फिर वो अपने एमसी से कहता है तुम इसकी टेंशन मत लो, अब बाकी काम मुझ पे छोड़ दो ठीक है ना। फिर अपन पुलिस वाले नीचे झुकता है और उस जहर में से एक चम्मच काट कर अपनी पाँच में गाड़ लेता है सबूत के लिए। अगले दिन का सीन दिखा जाता है, सेरेना भागते हुए कहती है, वो अपने एमसी से कहती है क्या हो गया उसने, अब कमीने ने दोबारा क्या कर दिया। वो गुस्से से कहती है उस साले कमीने के पिछली बार भी उसने टांग अड़ाई थी और इस बार भी उसने टांग अड़ा दी। अपना एमसी कहता है उसने अपने चारे में जहर मिला दिया जिससे सभी पिग मर सकते थे, ये तो सही रहा मैंने ध्यान दे लिया। वो कहता है मैंने सही लाई ये कैमरे लगवा दी, नहीं तो आज तो अपन दोबारा खेल खत्म हो जाता। तभी वो कहता है अब की बार उसको नहीं छोड़ा जाएगा। हमें एमसी के दुश्मन को दिखाया जाता है जो सोच रहा होगा आज तो एमसी का पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। तभी हमें पता चलता है एक ऑफिसर आता है और एमसी के दुश्मन को पकड़ लेता है उसके दोस्त समेत। वो कहता है तुम्हारे खिलाफ हमें सबूत मिल चुके। सभी गाँव वालों में ये फैल जाता है कि उसने एमसी का धंधा चौपट करने की कोशिश की थी और वो बहुत बेकार आदमी है। सभी लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे। मेयर आके कहते हैं अब इस बात को छोड़ दो। थोड़ी समय बाद उसकी पत्नी भगते हुए आती है, अपने एमसी के सामने घुटन टेक के मदद मांगती है कि पे मेरे पति को छोड़ दो, उनसे गलती हो चुकी है मैं मानता हूँ। तो वो सबके सामने रोने लग जाती है, अपने एमसी का पैर पकड़ती है और कहती है प्लीज़। तब अपना एमसी उससे कहता है तब तुमने अपने पति को नहीं रोका जब वो मेरे पास आके मेरा सभी धंधा चौपट करने वाला था, ठीक है अब तुम मेरे पास आके ड्रामा करना चाहती हो। अपना एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में होकर कहता है अच्छा तुम्हारा ये ड्रामा अब काम नहीं करेगा ठीक है ना, अब तो तुम्हें सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी ठीक है ना, वो भी शांतिपूर्वक। तो ये सुनते हुए वहाँ से भग जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाए जहाँ उसका दुश्मन बहुत ख़राब हालत में था। वो सोचता है साले एमसी उसकी वजह से मुझे जेल में जाना पड़ा, मेरे सारा धंधा चौपट हो गया, उससे तो मैं बदले लेके रहूँगा। तभी वो अपने तबाले में आता है और वो देखता है, वो चारों ओर देखता है, वो घबराने लग जाता है कि ये क्या हो गया। उसका पूरा तबीरा खाली हो चुका था, भीतर से ऐसे लगने लग गया जैसे कोई बंजर हो। सारी चीज़ें बिखरी बिखरी पड़ी थी, उसके सभी पिक कीचड़ में मरे हुए थे, उनके ऊपर मच्छर बिन बना रहे थे। तभी आगे चलता हुआ देखता है कि भीतर से कीचड़ काचड़ फैला हुआ है, सभी तरफ से बदबू आ रही हैं। और उसके जो पालतू मोटे सुअर थे वे सभी बीमार हो चुके थे, बच्चे मरने की हालत में हो चुके थे, और जो ज़्यादा स्वस्थ थे वो भी अब पीले पड़ चुके थे, और वो सभी तड़प तड़प के आव आव करते मर रहे थे। डॉक्टर भगता हुआ आता है और सभी पिगों को देख कर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और गुस्से में तो हो जाता है। फिर वो एक्टर से कहता है तुमने ये क्या कर दिया, ये सभी बीमार हो चुके, इनसे बीमारी फैल जाएंगी, इनको पीछे पहाड़ पे फेंके हो। अपना एक्टर घबराया हुआ कहता है इनको बचाने के लिए मेरी कुछ मदद तो करो। पर वो अपना माथा पकड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अपना एमसी को दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रक भर भर के पिगो के जा रहे थे और आ रहे थे। सभी अच्छे अच्छे से चेक कर रहे थे सभी पिक स्वस्थ हैं या नहीं। सभी कर्मचारी खुशी से काम कर रहे थे, एक एक मिलजुल कर काम कर रहे थे। अपना एमसी देखता है उसका खाता अब वो बहुत अच्छे से चल रहा था। अपना एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसका धंधा बिल्कुल अच्छे चल रहा था। उसके माता पिता भी उसके साथ खड़े होकर कहते अब बेटा तुम कामयाब हो चुके हो, ठीक है। ये सोचकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। तभी हमें उन ट्रकों को दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी के सभी पिक जा रहे थे दूसरी जगह। तभी लोग देखते ये इतने बड़े बड़े ट्रक, सभी लोग चौंक के कहते हैं इनमें क्या है। तभी एमसी कहता है इसमें मेरे पिक हैं, जो मेरा बिजनेस फैल चुका है। और एमसी के पीछे बड़ी बड़ी कार और कतारें दिखाए जाते हैं। उसका वेक्टर दुश्मन भी ये सब चीज़ें देख देख के कोस रहा था खुद को, मैंने यह क्या कर दिया। और डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे पिक सभी और बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा माहौल बहुत अच्छा है, ठीक है। तभी अपना एमसी कहते हैं धन्यवाद। सरपंच चीख चीख के सभी लोगों से कहता है आज अपने एमसी और सेरेना की शादी है।
सभी इनकी शादी के उत्सव पे जोश से नाचे और गाएं और खुशी से इनको ताले बजाने लगे। सभी हंसने लग जाते और ताले बजाने लग जाते खड़ी होके। हमें सहरीना और अपने एमसी को दिखाया जाता जो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। इसी के साथ अपने एमसी और सहरीना की शादी हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है उनका एक बेटा या बेटी कौन हो चुका है ये तो नहीं पता गाइस, जिसमें बताया नहीं गया। ठीक है, मान लो एक बच्चा हो चुका है, बस इतना मान लो ना तुम। एमसी के माता पिता अपने पोता पोती को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खिलखिला के हंसने लग जाते हैं। वहीं हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बड़े बड़े घर थे, लोग खिलखिला के एक दूसरे से बात कर रहे थे। जहाँ पर हमें पुराने गांव का सीन दिखाया जाता है जो बहुत बेकार था, पर अब वो बहुत चमकदार हो चुका था। रोडों पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, शानदार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, महंगी महंगी गाड़ियाँ थी, लोग घूमते थे बैठते थे, बच्चे रोडों पे खिलखिला कर हंसते रहते थे। और इसी के साथ अपनी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसी स्टोरी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में बता देना। ओके बाय, टाटा, सी यू गाइज।